and safe at your home. Today we will start the next topic, and that is the last topic of this chapter, chapter number 3. Today's the content is what is plasma, how is plasma formed, natural and artificial plasma, and characteristics of plasma. Today we will discuss all these topics in this video, so keep watching to completely understand these topics. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो जैसे कि ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये प्लाज्मा है. प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जो है बोलते हैं, और इसे डिस्कवर किसने किया था? बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स जानते होंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. तो जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम क्रूक्स. विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी जो है वो स्टडी किए हैं. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, जिसने 1879 में प्लाज्मा को डिस्कवर किया था. अब प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये बहुत रेयर है, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत कम पाई जाती है. लेकिन हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है ये अबाउट 99% तक जो हमारी यूनिवर्स है, यहाँ पे देखें कि 99% तक वो प्लाज्मा से बनी हुई है. अब प्लाज्मा यहाँ पे देखें, ये आपको सन नज़र आ रहा है, तो सन पूरा एक प्लाज्मा की बॉल है. इसी तरह जितने दूसरे और प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सो ऑन, तो ये सारे जो है वो प्लाज्मा से बने हुए हैं. तो इसलिए प्लाज्मा जो है हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत अबंडेंट है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम पाई जाती है. आगे हम जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको प्लाज्मा को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. अब हमने कहा कि जो प्लाज्मा है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो बाकी 3 स्टेट कौन सी हैं? वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस. और 99% तक यूनिवर्स का जो पोर्शन है वो प्लाज्मा से बना हुआ है. अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है, तब आप लिखेंगे तब उसमें कंपोजिशन में प्लाज्मा बहुत कम पाया जाता है. अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो आयनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब प्लाज्मा को आप यूज़ कहाँ पे देख सकते हैं? आपने देखा होगा नियॉन साइंस. तो ये जो है मैंने आपको एक डायग्राम में यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये नियॉन साइंस हैं. ये देखें, आपने बहुत सारे अक्सर शॉप्स के बाहर लिखा होगा, वो साइन बोर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो नियॉन यूज़ की जाती है. और नियॉन जो है वो उसको अगर हम हीट करके प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नियॉन साइंस की यहाँ पे एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है. इसके अलावा हम अपनी डेली रूटीन में जो है वो फ्लोरेसेंट बल्ब यूज़ करते हैं, जितने भी आपने अपने घरों में देखा होगा यूज़ किए जा रहे हैं. ये जो है इसके अंदर प्लाज्मा को फिल किया जाता है. अब प्लाज्मा को हम हीट करते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है. तो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ कि अब इलेक्ट्रिक बल्ब में हम हीट तो नहीं कर सकते. इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं. जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इस तरह क्या होगा, जो भी गैस होगी उसके जो डाई एटम्स थे वो एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, एंड देन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, तो वो प्लाज्मा बन जाएगा. तो प्लाज्मा होता क्या है? आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम्स का एक मिक्सचर कहलाता है. तो प्लाज्मा जैसे हमने कहा कि विलियम क्रूक्स ने 1879 में डिस्कवर किया था. 99% तक हमारी यूनिवर्स प्लाज्मा से बनी हुई है. तो प्लाज्मा को हम डेली लाइफ में नियॉन साइंस फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर यूज़ करते हैं. इसके अलावा लेबॉर्ट्री में चैम्बर्स के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, हाउ प्लाज्मा फॉर्म्ड, कि प्लाज्मा बनता कैसे है. तो प्लाज्मा जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, ठीक है, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, यानी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाते हैं, तो वो एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी कि मॉलिक्यूल्स जो थे, यहाँ पे देखे 2 एटम्स अटैच हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं और वो एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब यहाँ से हमारे पास जो है वो एटम्स आ गए. अब हमने इनको फर्दर हीट करना है. तो यहाँ देखिए 1,100,000 पे जो है वो इसको हीट करते हैं. जब हम इतने ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस दे देता है. इतनी इनफ एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इतनी इनफ एनर्जी होती है उनके पास कि अब वो अटेन करते हैं और उसमें शेल में से लीव कर जाते हैं. तो इस तरह से एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा. जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. पीछे हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आ
गए, और दूसरे न्यूट्रल एटम, क्योंकि सबकी आयनाइजेशन नहीं होगी, कुछ उसी तरह एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और उनको हम प्लाज्मा बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो प्लाज्मा की मेन डिस्टिंक्ट स्टेट जो है वो बताई गई है कि क्या होता है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रल एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने नंबर्स होते हैं इनके पास चार्जेस के कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम इसको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं, बल्ब के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट की जाती है? जब उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि ये आयनाइज स्टेट में होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम इसको जो है प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यून साइंस के अंदर इसको यूज़ किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो है वो नेचुरल प्लाज्मा भी होता है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी होता है। अब हमने कहा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ये पाया नहीं जाता, तो अब ये तो नहीं कर सकते हम सन से थोड़ा सा प्लाज्मा अपने अर्थ के ऊपर ले आए। जो एक्सट्रीम डिस्टेंस पे होते हैं, जो हमारे जितने भी स्टार्स वगैरह हैं ये भी प्लाज्मा के बने हुए होते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि उनके ऊपर से प्लाज्मा को ले आए, तो अब हमने अर्थ के ऊपर जो है वो प्लाज्मा किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा कहलाता है। यहाँ पे देखें ये डायग्राम में आपको कुछ उसकी एग्जांपल्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। ये नेचुरल प्लाज्मा है। नेचुरल प्लाज्मा में सन आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, थंडरिंग आ जाती है। इसके बाद आर्टिफिशियल प्लाज्मा में देखा जाए तो ये स्क्रीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इसके अलावा बल्ब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में थोड़ी थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स थी, तो आपने अपनी बुक में जो है ये एग्जांपल्स गिवन नहीं है, आपने इसको राइट कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट किया जाता है, और इसमें हमने क्या करना है, कोई भी गैस ले लेनी है, उसकी आयनाइजेशन करवा देनी है। जैसे आप नियॉन गैस ले लें, अब नियॉन गैस का अगर हम आयनाइज करवा देते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं अब डेली लाइफ में किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो वैक्यूम में ना रखा जाए, तो वो अगर बाहर वैक्यूम के बाहर अगर वो प्रेजेंट है, अब यहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है, हमारी अर्थ के ऊपर वैक्यूम नहीं है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, वो क्या करता है उसके साथ रैपिडली रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि आयंस तो हैं वो। तो इससे क्या होता है कि वो लो टेम्परेचर के ऊपर अगर आउटसाइड वैक्यूम रखते हैं तो वो रिएक्टिव कर जाता है। अब देखें जो स्टार वगैरह हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो तो सारे वैक्यूम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेचुरल प्लाज्मा आ जाता है। नेचुरली जो प्लाज्मा पाया जाता है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और वैक्यूम दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और कुछ प्लैनेट्स के ऊपर लो टेम्परेचर होता है, तो ये दोनों ही फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब नेचुरल प्लाज्मा जो होता है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता, और वो रैपिडली ब्रेक नहीं होता, और ना ही इतना जल्दी वो रिएक्ट करता है जितना कि अगर हमारे पास हम खुद जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर ये एक्सट्रीमली हॉट हो, इसके अलावा इसकी जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कोई भी मटेरियल इसको टच करता है तो वो वेपराइज हो जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ जो है वो सन के पास चली जाती है, तो देखें वो उसके जैसे कैमराज वगैरह हैं तो सारे वेपर्स बन जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो वो प्लाज्मा बहुत हॉट स्टेट में वहाँ पर पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो प्लाज्मा है उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब आपने फिजिक्स के अंदर भी ये स्टडी किया होगा कि जब हम करंट पास करते हैं किसी चीज़ में से, तो वो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट कर सकता है, इट मीन्स दैट इट इज कैपेबल टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और ये कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंट्रैक्शंस जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। ये कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है, यूनिक होती हैं, फैसिनेटिंग होती हैं, ऐसी यानी कि अट्रैक्टिव होती हैं, और जो इनके प्लाज्मा के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, आइंस आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि आइंस जितने देखें जितने एटम्स हैं वो आयनाइज होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो फिर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आइंस जो हैं वो दोनों इक्वल होते हैं।
इसलिए इसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। अदरवाइज चार्जेस तो प्रेजेंट हैं उसके अंदर, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो फिर न्यूट्रल होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मा के बारे में था, जिसमें हमने स्टडी किया प्लाज्मा क्या है, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म, नेचुरल आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मा। तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसका कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो मेन पॉइंट से उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या प्लाज्मा फोर स्टेट ऑफ मैटर है। विलियम क्रूक्स ने इसको 1879 में डिस्कवर किया था। 99% जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से बनी हुई है। नियॉन साइन फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, और इस तरह से आपके पास जो है वो प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। तो आज के जो मेन आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा के अंदर जो है वो डिफरेंस लिखना है। तो आज के अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नोट कर लें। टुडेज असाइनमेंट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। आपने ये जो डिफरेंस है ये राइट करना है, और आपने जो है मुझे सेंड कर देना है ताकि मैं आपकी एवेलुएशन कर सकूं। और आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इस डिफरेंस के बारे में नहीं पता तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स so they are capable to get the benefit. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।